मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज भागलपुर। आज मैं अपने बच्चों को ये बताने जा रही हूँ कि रेलवे का क्या इम्पोर्टेंस है और रेलवे के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो भारतीय रेलवे जो परिवहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, सस्ता और लंबी दूरी तय करने वाला साधन रेलवे है, जो रेलवे मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। हर इंसान की ज़िंदगी को छूने वाला सस्ता और महत्वपूर्ण साधन रेलवे। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे है, जो 7,651 मिलियन यात्रियों को और 921 मैट्रिक टन माल की ढुलाई कर रहा है। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे तक यात्री रेल सेवा के साथ दो कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे द्वारा पेश किया गया था। रोजगार देने के साथ साथ खाद्य सामग्री, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस, केरोसिन, इन सारे उत्पादों का यह परिवहन करता है। रेलवे न केवल संरचनात्मक आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश के राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में रेलवे की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज़ादी के बाद भारत सरकार के विकास में एक नया अध्याय शुरू हुआ और वो अध्याय था भारतीय रेलवे का विकास। भारत में रेल इंजन का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तथा भोपाल स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स नामक कारखानों में किया जाता है। सवारी डिब्बों के निर्माण का काम पेराम्बूर और चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। भारतीय रेल अंतर्राष्ट्रीय रेल नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और उसमें जुड़ा हुआ है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत और पाकिस्तान के बीच 2004 में समझौता एक्सप्रेस का परिचालन किया गया था और उसके बाद 2008 से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस का परिचालन किया गया। रेलवे के डिब्बे और इंजन के निर्माण का काम में भारतीय रेलवे आत्मनिर्भर बन चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और इसलिए यह अन्य देशों को भी सप्लाई करता है। आज देश भर में रेल का व्यापक जाल बिछा हुआ है। 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशन, रेलवे मार्ग की लंबाई 63,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 28% से भी ज़्यादा भाग का विद्युतीकरण हो चुका है। रेल की पटरियों पर 19,000 से अधिक रेलवे रन कर रही है। 12,000 यात्री ट्रेन हैं और 7,000 मालवाहक ट्रेन हैं। पर्यटन के लिए भी विशेष गाड़ी चलाई जा रही है, जैसे डेक्कन ओडिसी पैलेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, फेयरी क्वीन एवं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स नामक रेलगाड़ियां शामिल हैं। देश के कोने कोने तक लोगों को आपस में जोड़ने के साथ साथ व्यापार, पर्यटन और शिक्षा का सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे देश के विकास में रेलवे का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। रेल परिवहन से मूल्य समानीकरण के प्रोसेस में भी काफ़ी मदद मिलती है। राष्ट्रीय बाजार को विकसित करने में भी मदद मिलती है। रेलवे 164 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया है। 15 लाख लोगों को रेलवे रोज़गार देता है। भारतीय रेलवे दुनिया का 9वां नियोक्ता है। कंप्यूटर बेस्ड टिकट का रिजर्वेशन न्यू दिल्ली में 1986 में शुरू हुआ था। रेलवे रोज़ 11,000 ट्रेन का काम संभालता है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर ये पुल बनाएगा, जो आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा। देश में सबसे लंबी रेलवे सुरंग 11.215 किलोमीटर लंबी है। यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजल रेलवे सुरंग है। इस तरह से भारतीय रेलवे शानदार तरक्की कर रहा है
और भारतीय रेलवे के महत्व के संबंध में हमें समझें कि भारतीय कृषि के विकास में रेलवे का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारतीय कृषक पहले इतना ही उत्पादन करते थे जिससे वो उसका उपभोग कर ले, इसलिए ये कहा जाता था कि इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ए वे ऑफ लाइफ। लेकिन आज इनके दृष्टिकोण बदल गए हैं और रेलवे के माध्यम से बड़े पैमाने पर चाय, कपास, पटसन, तंबाकू का निर्यात होने लगा है। नाशवान वस्तुएं जो तुरंत खराब होने वाली हैं नष्ट हो जाती हैं, जैसे फल है, दूध है, मक्खन, घी, गन्ना, मछलियाँ, यानी इन सारी वस्तुओं को रेलवे के माध्यम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। अकाल पर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। प्राइस की स्टेबिलिटी भी रेलवे के माध्यम से ही हो पाती है। उद्योगों के विकास में रेलवे की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे रेलवे कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेंट, जूट, सूती वस्त्र जैसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके डेवलपमेंट से अन्य इंडस्ट्रीज़ पनपते हैं और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज डेवलप्ड होता है। यानी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के पहले भी इंडस्ट्री डेवलप्ड होते हैं और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बाद भी इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड होते हैं। बहुत सारे नगर जो हैं वो विकसित होते जा रहे हैं और बहुत सारे गांव नगरों में परिणत होते जा रहे हैं, परिवर्तित होते जा रहे हैं। जैसे कि कानपुर नगर पहले एक छोटा सा कस्बा था जिसकी आबादी 50,000 के लगभग थी, लेकिन आज इसकी आबादी बढ़ गई है और 27.17 लाख से भी अधिक हो गई है। ये सारी स्थितियाँ रेलवे के कारण ही संभव हो सकी है। निर्यात की वृद्धि पूरी तरह से रेलवे पर ही डिपेंड करती है। पर्यटन को प्रोत्साहन बड़े पैमाने पर रेलवे के माध्यम से ही दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि श्रमिकों को गतिशील बनाने में रेलवे की भूमिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम मानव शक्ति का समुचित उपयोग तभी कर सकते हैं जबकि श्रम शक्ति मोबाइल हो। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि रेलवे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेलवे के इम्पॉर्टेंस के साथ साथ रेलवे को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे है आपका पुरानी ट्रैक और रोलिंग ट्रैक की स्थिति काफ़ी ख़राब है। रेलवे की पटरियाँ पुरानी से पुरानी हो गई हैं। रेलवे दुर्घटना बार बार होती है। बिना टिकट यात्रा बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। आधुनिक प्रबंधन का अभाव है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सही ढंग से नहीं अपनाया जा रहा है। दोहरी लाइन बिछाने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे बजट रेलवे को क्या राह दिखा रहा है। रेलवे से जो आमदनी होती है उसका कितना हिस्सा परिचालन पर खर्च किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि 20, 14 और 15 में यह 91.8% था। रेलवे की आय जो है वो दिन ब दिन घटती ही जा रही है। देश भले ही डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब भी रेलवे टिकट बुक करने पर कंफर्म टिकट अगर मिल जाए तो ये लक की बात मानी जाती है। और हालांकि रेलवे ने इस ओर लोगों को राहत देने के लिए डिजिटल फेयर की व्यवस्था की और तत्काल टिकट की व्यवस्था की है, लेकिन तत्काल टिकट हासिल करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं डायनेमिक फेयर प्रणाली आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। भीड़ की समस्या रोज़ाना करीब 2.5 करोड़ लोग रेल से सफ़र करते हैं और इस भीड़ का असर रेलवे स्टेशन पर, टिकट काउंटर पर, वेटिंग रूम में और फूड स्टॉल पर नज़र आता है। भारतीय ट्रेन के पुराने डिब्बे सीटों के नीचे गंदगी और गंदा टॉयलेट लोगों के सफ़र में डाल देता है। SUFFER भारतीय ट्रेन में पहली बार 1909 में टॉयलेट का इस्तेमाल किया गया था। पटरियों का मुड़ना, टूटना तथा पुल की मरम्मत के उपकरण का रेल मार्गों पर जमा होना आकस्मिक दुर्घटना का कारण बन जाता है और इस दुर्घटना के कारण जान और माल की बर्बादी होती है। राष्ट्रीय आय भी हमारा राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति होती है। और हम इस बात को बढ़िया अच्छे तरीक़े से समझ लें कि रेलवे प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या अभी अगर हम माने तो सबसे बड़ी समस्या है बिना टिकट यात्रा करने की समस्या। इससे रेलवे को करोड़ों रुपए की हानि हो जाती है। और दूसरी तरफ
टिकट लेकर चलने वाले यात्रियों की असुविधा भी बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में रेलवे दुर्घटना भी एक दूसरी समस्या है, जिसमें रेलवे संपत्ति और जन की हानि होती है। यह दुर्घटना कई प्रकार से होती है, जैसे रेल का पटरी से उतर जाना, गाड़ी का नदी में गिर जाना, दो गाड़ी का एक ही पटरी पर आना और उसे टकरा जाना, रेलवे फाटक का खुला रहना। इन सारे कारणों से हमारे यहाँ जो है रेलवे दुर्घटना बार बार होती रहती है। गाड़ियों में भीड़ भाड़ की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या यह है कि रेलवे में भी भ्रष्टाचार कम नहीं है। यह भ्रष्टाचार माल के बुक करते समय या माल के उतारते और चढ़ाते समय कम या अधिक नाप तौल के कारण या माल में से बाद में चोरी करके या कम किराया वसूल करके किया जाता है। रेल में संपत्ति यानी रेलवे संपत्ति का यानी और सामान की चोरी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हमारे रेलवे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती, समय के नियम का पालन नहीं करती, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं। अंतरमाप की समस्या, रेलवे की एक समस्या अंतरमाप की समस्या है। यहाँ 3 प्रकार के रेलवे लाइनें हैं, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और सकरी लाइन। इससे रेलवे को भारी असुविधा होती है, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर माल को एक गाड़ी से उतारकर दूसरी गाड़ी में चढ़ाना पड़ता है। इसे टूट फूट होती है, समय लगता है, लागत बढ़ती है। अतः छोटी लाइन को अब बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या है कि रेलवे में गाड़ियों की चैन खींचकर या उनकी हॉर्स पाइप काटकर चलती गाड़ी को रोकना एक साधारण सी बात हो गई है, जिसे गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती। और जब गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचती हैं तो ऐसी हालत में पैसेंजर्स को जो सफ़र कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय रेलवे जो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दूसरी ओर ये कई समस्याओं का सामना कर रहा है। और अभी हमारा रेलवे लॉस में चल रहा है और लॉस में चलने के कारण भारत सरकार ने ये डिसीज़न लिया है कि वो भारतीय रेलवे का निजीकरण करेगी। तो निजीकरण हमारे लिए कितना सही होगा और कितना नहीं, तो इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि निजीकरण से मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग को काफ़ी परेशानियां आने वाली हैं। और जब किराया बढ़ेगा, कंपनी किराया बढ़ाएगी, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़ता हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे देश में उत्पादित माल के दाम को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जनता की समस्या दोहरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर रेलवे का किराया बढ़ता है तो सड़क यातायात का किराया भी बढ़ेगा और टोटल कॉस्ट बढ़ जाने के कारण जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और जनता की मुसीबतें पहले की तुलना में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं।